गरुड़ पुराण का एक ऐसा अध्याय जिसे पढ़ने से ही लोगों की रूह कांप जाती है। कुंभी पाक, आखिर किस पाप की सजा है यह? और जब आत्मा का शरीर ही नहीं होता तो उसे खौलते तेल में दर्द कैसे होता है? आज हम नर्क के उस भयानक सच से पर्दा उठाएंगे जहां शरीर को तब तक तला जाता है जब तक हड्डियां गल न जाएं, और फिर उसे दोबारा जिंदा किया जाता है, फिर से जलने के लिए। अगर जिगर में दम है तभी इस वीडियो को आगे देखना। दोस्तों, मौत अंत नहीं है। मौत तो बस एक शुरुआत है उस सफ़र की जिसका फैसला आपके कर्म करते हैं। आज हम नर्क के उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर यमदूत भी कांप उठते हैं। वह स्थान जहां पापियों को तला जाता है, यानी कुंभी पाक नर्क। चारों तरफ घना अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में भी एक लाल रोशनी चमक रही है। हवा में सांस लेना मुश्किल है क्योंकि वहां जीवनदायिनी हवा नहीं, बल्कि जले हुए मांस और सड़े हुए खून की बदबू है। जीवात्मा को दो विशालकाय यमदूत लोहे की जंजीरों से घसीटते हुए ला रहे हैं। पापी के पैरों की खाल उबड़ खाबड़ जमीन पर घिसटने से छिल चुकी है। वह रहम की भीख मांग रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? लेकिन यमदूतों के चेहरों पर दया का कोई भाव नहीं है। वे एक विशाल मैदान में पहुंचते हैं जहां जमीन तपते हुए तांबे की बनी है। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि पापी के पैरों के तलवे सुलगने लगते हैं। वह उछलता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरें उसे जकड़ लेती हैं। सामने जो दृश्य दिखता है उससे पापी की रूह कांप जाती है। वहां एक विशाल कड़ाहा रखा है, इतना बड़ा कि उसमें पूरा एक शहर समा जाए। यह साधारण कड़ाहा नहीं है, यह कुंभी है। इसके नीचे पाताल की आग जल रही है। कड़ाहे के अंदर तेल नहीं, बल्कि खौलता हुआ मवाद, तेजाब और लावा उबल रहा है। वह द्रव इतना गर्म है कि उसके ऊपर उठने वाले बुलबुले फूटते ही चट्टानों को पिघला दें। यमदूत पापी की गर्दन पकड़ते हैं और उसे उस कड़ाहे के किनारे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। नीचे खौलता हुआ तेल छन छन की आवाज कर रहा है। यमदूत गरजते हुए कहते हैं, तूने अपने स्वाद और मजे के लिए बेजुबान जानवरों को मारा, उन्हें तड़पाया। आज तेरी बारी है। जैसा तूने किया वैसा तू भरेगा। यमदूत पापी को सिर के बल उल्टा करते हैं। वह चीखता है, लेकिन अगले ही पल धड़ाम उसे सीधे उस खौलते हुए तेल में फेंक दिया जाता है। अब सुनिए आत्मा के साथ वहां क्या होता है। जैसे ही शरीर तेल में गिरता है, सबसे पहले त्वचा जलती नहीं है, बल्कि एक उबले हुए टमाटर के छिलके की तरह शरीर से अलग होकर तैरने लगती है। पापी को अपनी ही खाल अपनी आंखों के सामने गलते हुए दिखती है। तेल की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि शरीर की नसें फैलकर फटने लगती हैं। आंखों के डैले गर्मी के कारण पिघलकर बाहर बहने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी दृष्टि खत्म नहीं होती। उसे अभी भी सब दिखाई देता है। यही उसकी सजा है। जब वह चीखने के लिए मुंह खोलता है तो वह खौलता हुआ तेल उसके गले से होते हुए फेफड़ों और पेट में भर जाता है। अंदरूनी अंग ऐसे जलते हैं जैसे सूखे पत्ते आग में जलते हैं। धीरे धीरे मांस पूरी तरह गल जाता है और हड्डियां भी उस तेल में पककर नरम हो जाती हैं। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि आत्मा मरती नहीं है। जब शरीर पूरी तरह जलकर राख या लुगदी बन जाता है तो यमदूत उसे एक बड़े लोहे के कांटे से मछली की तरह फंसाकर बाहर निकालते हैं। उसे बाहर ठंडी हवा में पटका जाता है। जैसे ही हवा लगती है, नर्क की मायावी शक्तियों से उसका शरीर फिर से नया हो जाता है। खाल वापस आ जाती है, नसें जुड़ जाती हैं। पापी को लगता है कि सजा खत्म हो गई। वह गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी उसे यमदूत की भयानक हंसी सुनाई देती है। अभी तो शुरुआत है। और फिर उसे दोबारा उठाकर उसी खौलते तेल में फेंक दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलती रहती है। एक बार पकना, बाहर आना, ठीक होना और फिर से पकना। तो दोस्तों, यह था कुंभी पाक नर्क, जहां सिर्फ चीखें गूंजती हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, इससे भी भयानक एक और नर्क है जहां लोहे की कीलों से शरीर को बेधा जाता है। उस नर्क का नाम है रौरव।
वहां आत्मा के साथ क्या होता है ये हम जानेंगे अगले भाग में, अगर आपकी हिम्मत बची हो तो।